अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम सिमेंटिक यूरल स्लग बनाना सीखेंगे वर्डप्रेस के अंदर। जैसे कि भी आप सिमेंटिक एसईओ के अंदर एक यूरल का स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कैसे बिल्ड करेंगे इन वर्डप्रेस के अंदर। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। जैसे अभी यहाँ पे एक जर्मनी और जर्मनी का एक वीज़ा है, और इस पेज को हम बनाएंगे कैसे। वर्डप्रेस के अंदर एक सेक्शन आता है, सबसे पहले हम दो तरीके से बनाएंगे। अच्छा, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो और ये क्यों है। जब आप पेज क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर टू टाइप्स की कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। एक अब एग्जांपल के तौर पे हम एक जर्मनी वीज़ा के ऊपर एक वेबसाइट है हमारी, ठीक है, या ट्रैवलिंग के ऊपर एक वेबसाइट है, तो उसके ऊपर हमने एक कैटेगरी है, एक जर्मनी और एक है वीज़ा, ठीक है। मतलब जर्मनी के अंदर हम वीज़ा को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब उसकी डिटेल के अंदर हम इसकी फंक्शन को समझेंगे, इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं, और प्रॉपर्ली इसको हम प्रैक्टिकली अभी करते हैं। अच्छा, अब यहाँ से सबसे पहले आपने वर्डप्रेस के अंदर आ जाना है। वर्डप्रेस के अंदर दो ऑप्शन आएंगे आपके पास, ठीक है। एक तो हम पेज का स्ट्रक्चर आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और सेटिंग जो सेकंड है वो है परमालिंक, ठीक है। सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो पेज से। अब फॉर एग्जांपल आपके पास पेज है, आप एक ट्रैवल ब्लॉग स्टार्ट किया हुआ है, आपने टेक्नोलॉजी ब्लॉग स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो आपको मेन जो चीज़ होती है वो क्या करनी है। सबसे पहले अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी हमारा मेन टॉपिक है, पिलर, ठीक है। मतलब एक हमारा मेन पिलर पेज आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पेज आएगा वो होगा ईमेल, क्योंकि ईमेल भी एक टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, या इस तरह के हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और भी टॉपिक फाइंड करेंगे। तो अभी हम चैटजीपीटी पे चलते हैं। चैटजीपीटी के बाद वहाँ से हम कुछ टॉपिक्स एंड लेंगे और उसके अंदर हम फंक्शनल इसको काम करते हैं। लेट्स सी। ओके, यहाँ पे मैंने एक कमांड दी है सिंपल सी, गिव मी सम टॉपिक सिमेंटिक ऐसे, ठीक है। अब इसके अंदर जो इसने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं वो भी हम समझ लेते हैं। व्हाट इज सिमेंटिक यूरल होती क्या है, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि example.com/shoes, ठीक है, इज़ बेटर देन, मतलब आपकी प्रोडक्ट आईडी से इससे बेटर है, बिकॉज इज क्लियरली शो इज़ अ पेज अबाउट शूज़, ठीक है। और इसको हम यूज़र फ्रेंडली कैसे बनाएंगे, जैसा कि अभी आपके सामने यहाँ पे एक प्रोडक्ट पेज आ गया, ठीक है। इसी तरह हम अगर रूट एंड नोड की बात करें यूरल स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, कि ये मेन पेज एक नोड होता है, और उसके बाद अंडर उसकी जो फैमिली होती है ट्री, वो होगी शूज़ के अंदर अब आएगा एक रनिंग शूज़, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा जो रूट है वो एक रनिंग नोड एक कहलाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं वाई क्लीन यूर स्ट्रक्चर इज़ आर गुड फॉर वेबसाइट। भाई हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्यों अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ये गूगल के अंदर आपकी वेबसाइट को रैंक बेहतर करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास मेन जो चीज़ आती है वर्डप्रेस के, एक स्ट्रक्चर हमें अलाउ करता है कि अबाउट अस पेज का जो स्ट्रक्चर है वो एग्जांपल आपका होम पेज है, ठीक है। अब होम पेज को एज हम अबाउट अस पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ मिस्टेक्स भी इसने बताई हैं कि आपने मिस्टेक्स को नहीं करना इन तरह के, ठीक है। एग्जांपल इंस्टेड ऑफ, मतलब इस तरह की ये अंडरस्कोर इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ सिंपलर इजी अंडरस्टैंड, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हाउ टू मेक यूरल मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट, ठीक है। अब इसके अंदर हम वो कैसे करेंगे फंक्शन। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास मेन जो चीज़ होती है मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट भी आप बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर के जरिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप फ्रेंच वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो फ्रंट वेबसाइट के अंदर आपकी एक प्रोडक्ट है, ठीक है। आप मतलब एक प्रोडक्ट आप इस पे काम कर रहे हैं, वो फ्रांस के अंदर भी आप इसको सेल कर रहे हैं, आप इसको जर्मनी के अंदर भी सेल कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप पाकिस्तान में भी सेल कर रहे हैं, इसको आप इंडिया भी सेल कर रहे हैं। तो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो उसकी एक पेज का यूरल होता है वो उसको हम इसको स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, लाइक एफ आर का मतलब है फ्रांस, ठीक है। अब इसी तरह हाउ इसका इफेक्ट कैसे पड़ता है। एग्जांपल आपके सामने एक इलेक्ट्रॉनिक की एक आपकी वेबसाइट है, इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी है, ठीक है, या एक पेज है। अब उस कैटेगरी को हम कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे, जैसे कि आपकी कैटेगरीज है इलेक्ट्रॉनिक एंड एक्सेसरीज है, और उसके बाद एच टी टेलीविजन एंड अदर्स है, ठीक है। अब इसको हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं इसका फर्दर। अच्छा, अब ये कैसे स्ट्रक्चर इसको क्रिएट करेंगे, ठीक है। इंस्पेक्ट यूरल, ये मतलब आपको कुछ प्लगइन्स भी बता रहा है, लेकिन हम इसको मैनुअली तरीके से करेंगे। और इसके अंदर दो ऑप्शन मौजूद हैं, एक तो आप चिल्ड पेज बना सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर आप जैसे भी हम बनाएंगे, और एक दूसरा ये ऑप्शन है कि आपका जो कैटेगरीज हैं, ठीक है, हम उसको भी क्रिएट करेंगे। जैसे यूरल ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ क्लोथिंग की कैटेगरी है, ठीक है। उसके अंदर फिर एक और रेड शर्ट का एक कैटेगरी है, ठीक। आप प्रोडक्ट पेज के यहाँ पे डिटेल में मिला हुआ है, ठीक है। अब बात थोड़ा सा इसको हम प्रैक्टिकली लेके चलते हैं आगे। हम आते हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है। वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर हमने आना है, सबसे पहले एक पेज क्रिएट करना है जो हमारा मेन कैटेगरी है। लाइक हम यहाँ से एक कैटेगरी पकड़ लेते हैं क्लोथिंग की, ठीक है। अब क्लोथिंग की हम यहाँ से एक कैटेगरी पकड़ लेते हैं, और इसको हम यहाँ पे एक पेज बनाते हैं क्लोथिंग का, ठीक है। एग्जांपल तौर पे हमारा मेन जो क्लोथिंग पेज है, अब उस पेज के अंदर हमने सारे क्लोथिंग की कैटेगरी मतलब बना देने, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, सिंपल आपने पब्लिश करना है इसको,
ठीक है। पब्लिश करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इसका जो पेज का यूरल है, ठीक है, वो आपको बन जाएगा यहाँ पे, जैसा कि अभी domain.com/clothing, ठीक है। अब इसी तरह हम यहाँ पे एक और पेज क्रिएट करेंगे। मैं अभी सिंपल इसी वे को यूज़ करूँगा और हम यहाँ पे एक और पेज क्रिएट करेंगे। अब जैसे अभी हमने क्लोथिंग का पेज क्रिएट किया, इसी तरह हम यहाँ पे एक इसके अंदर एक अलग से एक और कैटेगरी ऐड करेंगे, लाइक रेड टी शर्ट्स, ठीक है। अब रेड टी शर्ट का हम जो हमारे पास कैटेगरी है, हम इसको एक सब कैटेगरी मतलब एक एग्जांपल कर लेते हैं रेड टी शर्ट। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसकी स्पेस दे देता हूँ और यहाँ पे हम इसको टी शर्ट की एग्जांपल ले लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। अब रेड टी शर्ट हमारे पास आ गया, ठीक है। अब मैं इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो इस तरह बनाऊंगा कि आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन दिख रहा है पेरेंट्स का, ठीक है। अब पेरेंट के अंदर आपने क्या करना है, जो हमने क्लोथिंग का एक पेज बनाया ना, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना, मतलब जिस कैटेगरी के अंदर इसको पेज को आप रखना चाहते हैं, आप उसको आपने सिंपल यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ से पब्लिश कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। एक स्ट्रक्चर ये बन गया। अभी आपके सामने इसको मैं पब्लिश ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। आपके सामने यहाँ पे क्लोथिंग है, क्लोथिंग के अंदर फिर आगे रेड टी शर्ट है। अगर मैं क्लोथिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे क्लोथिंग का पेज ओपन हो रहा है। अगर मैं रेड टी शर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्लोथिंग के अंदर आगे रेड टी शर्ट आता है, ठीक है। अब सर कोरी की जो मेन वेबसाइट्स है ना, ठीक है, जितनी भी आपको मैं वेबसाइट अभी दिखाऊंगा, उसके अंदर भी आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो सेम इसी स्ट्रक्चर के अंदर वेबसाइट आपको देखने को मिलेंगी। एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक वेबसाइट सर कोरी की ओपन करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ओके सर कोरी की मैंने 2 वेबसाइट ओपन की हुई हैं, ठीक है। अभी आपके सामने यहाँ पे मैं इसका जो स्ट्रक्चर है यूआरएल का वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक वेबसाइट है, मतलब ये पानी से रिलेटेड है, तो इसका जो हम एक एक यूआरएल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाऊंगा कि इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, वो भी हम यहाँ से अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। अभी आपके सामने यहाँ पे एक ब्लॉग पेज है, ठीक है, उसके आगे एक पेज क्रिएट हुआ है, ठीक है, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक, एंड उसके फिर आगे समर ड्रिंक का एक अलग से पेज क्रिएट हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बोतल वाटर, ठीक है, उसके आगे फिर ब्रांड का एक मतलब अलग से पेज बना हुआ है। और इसी तरह हम बात करें यहाँ पे वाटर का एक कैटेगरी बनी हुई है, ठीक है, मतलब पेज है, या उसके आगे फिर हाइड्रेशन का डिहाइड्रेशन का पेज है। अब एक और वेबसाइट है इनकी, ठीक है। आप इसके अंदर यहाँ पे अगर आप बात करें, यहाँ पे आई केयर की एक पेज है, उसके आगे फिर ऑप्टिमिस्ट का एक अलग से पेज है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपको डिफरेंट पेजेस देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, अब इसके अंदर हम बात करें ना, यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो आई केयर का एक अलग से है, ठीक है, उसके आगे फिर इसके अलावा यहाँ पे एक अलग से कैटेगरी बनी हुई है। अच्छा, अब इसको हम फर्दर आगे कैसे रिफाइन करेंगे, एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ से इसको आई केयर तक लेके चलते हैं, एंटर करते हैं, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ठीक है, इसको हमने अंडरस्टैंड करना है कि हम इसको कैसे फर्दर लेके चलेंगे। जैसे भी यहाँ पे उस पेज के अंदर वो उन्होंने नहीं क्रिएट किया, मतलब कुछ भी कंटेंट नहीं है, लेकिन वो ब्लैंक पेज है, ठीक है। अब यही चीज़ जो स्ट्रक्चर हमने क्रिएट करना है कि हमने इसको कैसे क्रिएट करेंगे। एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि हम उसका एक सब पेज क्रिएट, मतलब एक पेरेंट पेज क्रिएट करेंगे, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। अब सेकंड तरीका आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने आना है सेटिंग में, ठीक है। अगर आप ब्लॉग पोस्ट बनाते हो, फॉर एग्जांपल आप पेज का स्ट्रक्चर तो आपको समझ आ गया कि पेज का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। अब बात करते हैं परमालिंक्स की, मतलब आप ब्लॉग पोस्ट बनाते हो, कोई आर्टिकल वाले लिखते हो, तो आपने क्या करना है, इसकी परमालिंक्स के ऊपर जाना है आपने, ठीक है। परमालिंक के ऊपर जाना है आपने। यहाँ पे लास्ट में आपके पास एक ऑप्शन आता है कस्टम स्ट्रक्चर, ठीक है। आपने जितना भी यहाँ पे कस्टम स्ट्रक्चर आ रहा होगा, आपने इसको रिमूव कर देना है। फर्स्ट आपने क्या करना है, कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से, ठीक है, कैटेगरी सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपने पोस्ट नेम सेलेक्ट कर देना, दैट्स इट। और आपका जो मेन स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका है सिमेंटिक्स रिलेटेड। अब कैसे हुआ मैं आपके सामने दिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे आपको सेम फर्स्ट जो इजी वे है वो आपको वो भी यहाँ पे मेंशन करके दिखा भी देता हूँ कि फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आपने सिंपल इसका एक पेरेंट पेज क्रिएट कर लेना है, ठीक है। जैसे भी हमने किया ऐड पेज, और इसके बाद हमने जर्मनी का एक नाम दिया, ठीक है, और वीज़ा का एक अलग से पेज क्रिएट कर लिया। इसी तरह हम एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसे भी हमने कैटेगरी का बनाया, ठीक है। कैटेगरी के अंदर हमने क्या किया, हमने सिंपल कैटेगरी सेलेक्ट की, सेटिंग में गए, परमालिंक में गए, ठीक है, उसके बाद कैटेगरीज को सेलेक्ट किया और फिर पोस्ट नेम को सेलेक्ट किया, और ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इस तरह आपने एक स्ट्रक्चर बनाना होता है। इस तरह का जो सिमेंटिक रिलेटेड है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास मेन इस तरह का कंटेंट है, ठीक है। अब इस कंटेंट को सर कोरी की जो टीम है वो इसको कवर कर रही है। अब वो चीज़ हमने इस तरह काम करना है, क्योंकि हमने इसका स्ट्रक्चर बनाना है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हम आगे लेके चलते हैं ऑटोमेशन की तरफ। ये तो चीज़ समझ आ गई, ठीक है। अब कैसे इसको करेंगे, आपको मैं अपनी जीपीटी यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। अब इसके अंदर हमारे पास इसका फंक्शन ये है कि इसमें सबसे पहले मैंने इसको ट्रेन किया हुआ है सिमेंटिक से रिलेटेड, इसी से रिलेटेड है। आप क्या करेंगे कि आप इसका स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है आपका, अपना कोई भी साइट मैप है, ठीक है, आप उसको बोले से यहाँ पे अपना साइट मैप कॉपी पेस्ट करें, ठीक है। मैप कॉपी करने के बाद फिर आप उसको बोलें कि इसको ऑप्टिमाइज़ करके दो सिमेंटिक स्ट्रक्चर के अंदर, जस्ट लाइक दिस।
यहाँ पे हाउ आई कैन क्रिएट सिमेंटिक्स यूआरएल स्ट्रक्चर इन माय वर्डप्रेस साइट, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर्ली गाइड करेगा, मतलब ये आपने सिंपल इस प्रॉम्प्ट को इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपने फिर अपना जो साइट मैप है ना यहाँ पे अपलोड करना है। लाइक आप साइट मैप कैसे करेंगे, सिंपल आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल लिखना है, स्लैश लिखना है आगे और साइट मैप यूआरएल, ठीक है। तो नहीं तो आप गूगल पे जाएँ, वहाँ पे सर्च करें साइट मैप यूआरएल फाइंडर, आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल वहाँ पे लिखेंगे और आपकी मेन जो साइट मैप का यूआरएल होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे हम एग्जांपल भी कर लेते हैं। ओके, अब मैं अपनी साइट का साइट मैप यहाँ से एक ओपन करता हूँ और उस साइट मैप को हम यूज़ करेंगे फॉर उसकी सिमेंटिक रिलेटेड, ठीक है। तो आप कैसे बनाएंगे, सिंपल आपने यहाँ पे अपने यूआरएल के आगे लिखना है इंटर, स्लैश करना है, स्लैश के आगे आपने लिखना है यहाँ पे हम साइट मैप स्लैश डालेंगे और साइट मैप .xml, ठीक है। यहाँ पे XML इंटर करेंगे और यहाँ से हम इसको पेज को लाइक पोस्ट यहाँ पे हमारे पास आ रही है, ठीक है। इसमें पोस्ट को क्लिक कर लेता हूँ। आपके पास जितना भी साइट मैप का यूआरएल होगा ना वो आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। जैसे कि अभी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी किया मैंने अपने सिमेंटिक में आया यूआरएल, मतलब इस पे जीपीटी के अंदर, ठीक है। ये सिमेंटिक हमारी जीपीटी है, ओके। अब यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा प्लीज़ ऑर्गेनाइज, या सिंपल इसको हम बोलेंगे सिंपल इंटर करेंगे ChatGPT के और इसको इंटर कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो आपका जो मेन जो स्ट्रक्चर यूआरएल है, ठीक है, वो आपका यहाँ पे बना के दे देगा, ठीक है। अब हमारा मेन जो पिलर पेज है उसको हमने कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, क्लस्टर पेज कौन से होंगे, ठीक है, इसके अंदर एवरीथिंग इन डिटेल आपको यहाँ पे बता देगा, ठीक है। अब ये चीज़ हमने इस तरह कर सकते हैं, नहीं तो हम अपना टॉपिक देंगे, ठीक है। जो भी हमारा मेन टॉपिक है उसको बोलेंगे कि मुझे एक स्ट्रक्चर बना के दो इस तरह का, ठीक है, मेरे ये टॉपिक हैं या मेरे ये कीवर्ड्स हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अल्लाह हाफिज़।